नमस्कार, द 5 मिनट शो में सबका स्वागत है। चलिए आज चलते हैं इतिहास के उस दौर में और देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव आखिर पड़ी कैसे। और ये कहानी सिर्फ एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि आज का जो भारत है वो बना कैसे। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, सिर्फ 100 सालों के अंदर भारत में इतने बड़े साम्राज्य की मालिक बन बैठी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1757 से। एक ऐसा साल, एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है 1757 में प्लासी के मैदान में। ये वो लड़ाई थी जिसने अंग्रेजों के लिए भारत में सत्ता के दरवाजे खोल दिए थे। जी हाँ, ये लड़ाई हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और क्लाइव की ये जीत कोई मामूली जंग की जीत नहीं थी। नहीं, ये तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वो पहली ईंट थी जो रखी गई थी। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि उस वक्त का सबसे अमीर प्रांत बंगाल सीधे सीधे कंपनी के कंट्रोल में आ गया। ये तो जैसे सत्ता की चाबी उनके हाथ लग गई हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। प्लासी तो आप कह सकते हैं बस एक शुरुआत थी। असली पकड़ तो 7 साल बाद एक और बड़ी लड़ाई में मजबूत हुई। साल आया 1764, जगह थी बक्सर। और इस बार अंग्रेजों के सामने कोई एक शासक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मजबूत भारतीय गठबंधन था। सोचिए, एक तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, उनके साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। इतनी बड़ी ताकत के सामने भी अंग्रेज जीत गए, और इस जीत ने उन्हें एक ऐसा अधिकार दिया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। ये अधिकार था दीवानी का। आसान शब्दों में कहें तो अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सारा टैक्स, सारा रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। मतलब अब कंपनी भारत के ही पैसे से भारत पर राज करने वाली थी। तो ठीक है, लड़ाइयां जीत ली, टैक्स का अधिकार भी मिल गया, पर अब इतने बड़े इलाके को चलाया कैसे जाए? तो यहीं से शुरू हुआ कानूनों और नियमों का एक नया दौर। इस चीज को संभालने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानून बनाने शुरू किए, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इनका मकसद था कंपनी के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाना। एडमिनिस्ट्रेशन का एक और बड़ा कदम था जमीन से टैक्स लेने का नया सिस्टम, जिसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। इसे लागू किया गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और इस एक फैसले ने भारत के गांवों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब जब प्रशासनिक मशीन बन गई, तो ध्यान गया तेजी से विस्तार करने पर और कुछ ऐसे सामाजिक सुधारों पर जिन पर काफी विवाद भी हुआ। इसी दौर में सती प्रथा का अंत हुआ। इसमें राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों का बहुत बड़ा रोल था, और इसे कानूनी रूप दिया भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लेकिन अंग्रेजों का विस्तार अभी रुका नहीं था। अब आई एक ऐसी पॉलिसी जिसने कई भारतीय रियासतों को सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति को लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका राज्य सीधे कंपनी के अधीन हो जाएगा। इस नीति ने तो भारतीय शासकों में गुस्से और अविश्वास की आग ही भड़का दी। डलहौजी ने भारत में रेलवे और टेलीग्राफ जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी शुरू की। बेशक इनसे बदलाव तो आया, लेकिन कई भारतीयों के लिए ये अपने ही देश पर ब्रिटिश नियंत्रण को और मजबूत करने का जरिया थी। तो दशकों की जीत, नए कानून और ये जबरदस्ती का विस्तार, इन सब ने मिलकर एक बहुत ही तनाव भरा, एक विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था, जो आखिरकार भड़क उठा। पिछले 100 सालों से जो गुस्सा और असंतोष दबा हुआ था, वो इस एक साल में ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। साल था 1857। ये विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से और फिर जंगल की आग की तरह फैल गया। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हाँ, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया।
तो अब सवाल ये है कि जब ये महाविद्रोह हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये वो शख्स था जो कंपनी के शासन का आखिरी गवर्नर जनरल साबित हुआ। वो थे लॉर्ड कैनिंग। उनके ही कार्यकाल में हुआ ये विद्रोह इतना बड़ा था कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने शासन को जड़ से उखाड़ दिया और भारत पर सीधे ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। तो ये थी कहानी उन 100 सालों की, प्लासी की लड़ाई से लेकर 1857 के महाविद्रोह तक। कैसे एक कंपनी ने साम्राज्य बनाया और कैसे उसी साम्राज्य की नींव एक बड़े विद्रोह से हिल गई। इस घटना ने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। आपके कितने सवाल सही हुए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।